प्रिय शिक्षार्थियों, आज हम बाइनरी ऑपरेशन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल कर रहे हैं जो कि आपके आने वाले भविष्य में प्रतियोगिता परीक्षाएं जो होती हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मान लिया एक प्रश्न आ गया, हाउ मेनी बाइनरी ऑपरेशन कैन बी डिफाइन ऑन ए सेट विथ 5 एलिमेंट, यानी कि किसी सेट में अगर 5 एलिमेंट हैं तो कितने बाइनरी ऑपरेशन बनाए जा सकते हैं। इस तरह के प्रश्न आगे नीचे से उन्होंने ऑप्शन दे दिए, तो आप कैसे करेंगे चलिए आज जानते हैं। लेट सेट एस में आपके पास n एलिमेंट है, 1 2 3 4 डॉट में n के लिए करा रहा हूँ, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, बाइनरी ऑपरेशन का मतलब है कि एक फंक्शन s क्रॉस s से s में, पहले बात कर रहे हैं यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन हो गया 1 2 3 4 डॉट 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 n, 1 2 3 4 डॉट डॉट n। तो ज़रा ध्यान देना, यहाँ पर 1 इंटू 1 क्या आएगा, 1 इंटू 2 क्या आएगा, 1 इंटू 3 क्या आएगा, 1 इंटू 4 क्या आएगा, 1 इंटू n क्या आएगा। यहाँ पर 1 इंटू 1 1 मत करना क्योंकि गुणा नहीं है, ये बाइनरी ऑपरेशन है स्टार। ओके, तो यहाँ पर इसको मान लो स्टार। हाँ, यहाँ पर 2 इंटू 1 क्या आएगा पता नहीं, 2 इंटू 2 क्या आएगा पता नहीं, ये 2 इंटू 2 का मतलब 2 स्टार 2 है, 2 इंटू ये क्या आएगा पता नहीं, ये क्या आएगा पता नहीं, ये क्या आएगा पता नहीं। ध्यान से सुनना, ऐसे करके ये है आपका। अगर S में प्यारे बच्चों n एलिमेंट हैं तो S क्रॉस S में कितने एलिमेंट होते हैं, n स्क्वायर एलिमेंट होते हैं, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम S क्रॉस S टू S, यही बाइनरी ऑपरेशन है, टोटल नंबर ऑफ। अब एक बात मुझे बताओ कि मैंने आपसे बोला टोटल कितने हैं, 25 एलिमेंट है। अब 25 एलिमेंट में नहीं, n स्क्वायर एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, n ये है, n ये है, n स्क्वायर एलिमेंट है। तो n स्क्वायर एलिमेंट यानी कि 1 स्टार 1 क्या आएगा, इंडिपेंडेंट है, 1 स्टार 2 क्या है, इंडिपेंडेंट है, 1 स्टार 3 क्या आएगा, इंडिपेंडेंट है, 1 स्टार 4 क्या आएगा, इंडिपेंडेंट। यानी कि इतने हैं, इतने में से 1 स्टार 1 में इन n में से कोई भी नंबर आ सकता है, 1 स्टार 2 में इन n में से कोई भी नंबर आ सकता है, 1 स्टार 3 में इन n में से कोई भी नंबर आ सकता है। तो कहने का अर्थ ये है कि टोटल आपके पास n स्क्वायर है और n स्क्वायर के पास n चॉइस है, तो कितना हो गया टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, तो हो गया n की पावर n स्क्वायर। तो अगर आपसे कोई पूछेगा हाउ मेनी बाइनरी ऑपरेशन कैन बी डिफाइन ऑन ए सेट विथ n एलिमेंट, तो आपका उत्तर होगा n की पावर n स्क्वायर। इन दिस केस, इन दिस क्वेश्चन हमें पूछा है कि 5 एलिमेंट के लिए क्या होगा, वी पुट n बराबर 5, तो कितना आ जाएगा 5 की पावर 5 स्क्वायर, यानी कि 5 की पावर 25, इसका आंसर आ गया। तो कोई बड़ा प्रश्न नहीं था, बस आपको क्या करना है कि जितने भी आपके पास सेट में एलिमेंट हैं, अगर उससे कितने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किए जा सकते हैं उस सेट पर अगर प्रश्न आएगा तो उसका उत्तर होगा n की पावर n स्क्वायर। जरा ध्यान देना, इसको याद रखना हमेशा, ठीक है, n की पावर n स्क्वायर। चलिए इतना आ गया, अब अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं जरा। ये है हाउ मेनी बाइनरी ऑपरेशन हैविंग एन आइडेंटिटी एलिमेंट। एक सेकेंड, आइडेंटिटी एलिमेंट से पहले कम्यूटेटिव वाला क्वेश्चन करते हैं। एक सेकेंड, हाँ ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये है हाउ मेनी कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन कैन बी डिफाइंड ऑन ए सेट विथ 5 एलिमेंट, यानी कि किसी सेट में अगर 5 एलिमेंट है कितने कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन आप डिफाइन कर सकते हैं, इसे हमें बताना है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर मान लेते हैं लेट s बराबर a1 a2 a3 डॉट 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 an एलिमेंट मान लो, ठीक है। तो s क्रॉस s क्या होगा, आप भली बात ही जानते हैं क्या होगा, a1 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 a2 a1 an a2 a1 a2 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 an an a1 an a2 an a, टोटल कितने एलिमेंट हो गए, n स्क्वायर हो गए, ठीक हो गया। अब जरा ध्यान से सुनना, कॉम्पिटिटिव है, कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या है, a1 ai एंड aj आर कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव का मतलब होता है कि ai स्टार aj आप कर रहे हो तो aj स्टार ai आना चाहिए, ये होता है कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी की, कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी होती है।
कि अगर दो एलिमेंट कॉम्पिटिटिव तब कहलाएंगे जब ए आई स्टार ए जे बराबर ए जे स्टार ए आई आएगा। ठीक हो गया बच्चों। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस वाले प्रश्न में बात करें अगर, तो इस वाले प्रश्न में आप देख रहे होंगे कॉम्पिटिटिव बाइनरी ऑपरेशन बताना, तो A1 A2 जितना आएगा उतना A2 A1 आना चाहिए, A1 AN जितना आएगा उतना AN A1 आना चाहिए, AN A2 जितना आएगा उतना A2 AN आना चाहिए, A1 A3 जितना आएगा उतना A3 A1 आना चाहिए। इसका मतलब कॉम्पिटिटिव है तो AI स्टार AJ बराबर AJ स्टार AI आना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि इतने एलिमेंट ये हैं, उसके बाद A1 A2 जितना आएगा उतना A2 A1 आएगा, तो इसको छोड़ देना है, इसमें से एक ही लेना है। तो इतने जितने एलिमेंट ऊपर वाले आएंगे ये एलिमेंट आपके इस वाले एलिमेंट के सबके इक्वल होंगे। तो इसका मतलब हो गया जैसा A1 A2 आएगा वैसा A2 A1 आएगा, तो इस ऊपर वाले को लेंगे नीचे वाले को नहीं लेंगे, ऐसे ऊपर को चलते जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए बच्चों, इसमें टोटल n एलिमेंट है, टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे, पहले वाले में n है, दूसरे वाले में उससे एक और कम हो जाएगा, तीसरे वाले में एक और कम हो जाएगा, और लास्ट वाले में क्या एक बचेगा A1 AN वाला। ठीक है, और इन दोनों इनका सम कितना होता है n इंटू एन प्लस 1/2, यानी कि टोटल एलिमेंट जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे डिस्टिंक्ट वो कितने हैं n इंटू एन प्लस 1/2 है। अब इन हर एक एलिमेंट के बाद कितने चॉइस हैं, n चॉइस, यानी कि A1 A2 इनमें से कोई भी एक आ सकता है, A2 A2 इनमें से कोई भी एक आ सकता है, A1 A2 इनमें से कोई भी एक आ सकता है, A2 AN इनमें से कोई भी एक आ सकता है। हर एक के पास n एलिमेंट की चॉइस है। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टोटल कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए सेट having five नहीं n एलिमेंट इज कितने होंगे n की पावर n इंटू एन प्लस 1/2, इतने एलिमेंट आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, n की जगह 5 रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपसे पूछेगा किसी सेट में अगर n एलिमेंट हैं तो कितने कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन बनाए जा सकते हैं, तो आपके पास फॉर्मूला याद होना चाहिए n की पावर n इंटू एन प्लस 1/2 कॉम्पिटिटिव बाइनरी ऑपरेशन को बनाया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी हो गया। अब एक प्रश्न ये है कि हाउ मेनी बाइनरी ऑपरेशन हैविंग आइडेंटिटी एलिमेंट, इस बार बाइनरी ऑपरेशन बताना है लेकिन उसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट भी हो। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब समझते होंगे आप सब लोग कि लेट एस बराबर हमने मान लिया A1 A2 डॉट 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 AN, ठीक है, एन A1 is identity element, A1 is identity element। अब A1 अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है तो इसका मतलब A1 स्टार A1 भी A1 ही आएगा, A1 स्टार A2 A2 ही आएगा, A1 स्टार A3 A3 आएगा, और ये A3 स्टार A1 भी यही आएगा, यहाँ A2 स्टार A1 भी यही आएगा। और ऐसे अगर AN स्टार A1 करो या A1 स्टार AN करो, ये भी कितना आएगा प्यारे बच्चों, AN आएगा। बात समझ में आई? अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये मैंने क्या किया, ये मेरे पास A1 A2 डॉट डॉट AN था, ऐसे A1 A2 डॉट 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 AN था, सुनना, हाँ स्टार हो गया। अब A1 को मैंने आइडेंटिटी माना, ये A1 को फिक्स नहीं है बच्चों, ये A1 मैंने मान लिया, इनमें से आप किसी को भी मान सकते हो, हमने A1 को मान लिया। तो A1 को मानने का मतलब ये है कि A1 से आप जिसको भी मल्टीप्लाई करो, यहाँ देखो A1 से A1 किया तो A1 ही आएगा, A1 से A2 किया A2 ही आएगा, A1 से A3 किया A3 ही आएगा, ऐसे A1 से AN को किया AN ही आएगा। फिर ऐसे चूंकि A1 यहाँ भी है तो A1 A2 से A1 किया यहाँ A2 ही आएगा, यहाँ A3 ही आएगा, लास्ट में AN ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है, जैसा कि आप पुराने व्याख्यान में भली बात ही समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर बच्चों क्या है, इतना आ गया। अब टोटल एलिमेंट कितने थे, ध्यान देना आप जरा ध्यान से, कितने मतलब इंडिपेंडेंट एलिमेंट कितने हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं कि नॉन ट्रिवियल एंट्री कितनी है, जिसको हम कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ कुछ भी नहीं दे सकते बच्चों, क्यों? क्योंकि A1 ही आएगा, A1 A2 ही आएगा, क्योंकि A1 आइडेंटिटी है। तो ये एंट्री जो है इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट एलिमेंट कितने हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंडिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट एलिमेंट इक्वल्स टू, देखो टोटल एलिमेंट कितने थे एन स्क्वायर, एन स्क्वायर में से ये टोटल एलिमेंट कितने होंगे एन को माइनस कर दो, अब कितने बचे, ये भी एन है लेकिन ये वाला जो है इस वाली गिनती में आ गया है, तो बचे कितने एन माइनस वन, तो एन माइनस वन कर दिया। तो प्यारे बच्चों ये कितना हो गया, अगर आप इसको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपका एन माइनस वन का होल स्क्वायर, एन माइनस वन एलिमेंट आ जाएंगे, नहीं एन माइनस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, अब टोटल बाइनरी ऑपरेशन कितना हो जाएगा, टोटल बाइनरी ऑपरेशन हैविंग आइडेंटिटी एलिमेंट कितना आएंगे बोलो, हैविंग आइडेंटिटी एलिमेंट, तो हर n माइनस वन स्क्वायर एलिमेंट है और हर एक के पास n चॉइस हैं, तो कितना आ गया n की पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनना कि अगर किसी सेट में आपके पास n एलिमेंट दिए हैं तो कितने बाइनरी ऑपरेशन विद आइडेंटिटी एलिमेंट हो सकते हैं, तो आपका उत्तर आएगा n की पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर। बस आपको अगर n की जगह जैसे यहाँ 5 मान लिया उसने, तो आपने n की जगह 5 रख दिया। कल के दिन पूछेगा ऐसा सेट जिसमें 4 एलिमेंट हैं और उसमें कितने बाइनरी ऑपरेशन विद आइडेंटिटी एलिमेंट बन सकते, तो n की जगह 4 रख देना। अगर वो पूछेगा हाउ मेनी बाइनरी ऑपरेशन हैविंग एन आइडेंटिटी एलिमेंट कैन बी डिफाइन ऑन ए सेट विद 10 एलिमेंट, तो आप n की जगह 10 रख देना। हो गया, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट ये भी हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं एक बार। अब हमारा सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, आप जानते हैं सबसे पहले हमने पढ़ा कितने बाइनरी ऑपरेशन बन सकते हैं, उसके बाद हमने प्यारे बच्चों पढ़ा कि कितने कॉम्पिटिटिव बाइनरी ऑपरेशन पढ़ते हैं, उसके बाद हमने पढ़ा कि कितने बाइनरी ऑपरेशन विद आइडेंटिटी बनेंगे। अब हमें बताना है कॉम्पिटिटिव ऑपरेशन विद आइडेंटिटी, यानी कि कॉम्पिटिटिव बाइनरी ऑपरेशन कितने होंगे, लेकिन वो कॉम्पिटिटिव होने चाहिए, लेकिन वो क्या होनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए, और उनके पास क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट भी होना चाहिए। चले इस पर बात करते हैं। तो आप जरा ध्यान से सुनिएगा, इसको कैसे करेंगे, एक सेकेंड। माना एस में कितने हैं बच्चों एलिमेंट, एक सेकेंड, हाँ ये इंक दिख नहीं रही है इसलिए ऐसी इंक का उपयोग करता हूँ जो आप लोगों को दिखे। एस बराबर मान लिया मैंने A1 A2 डॉट 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 AN एलिमेंट, ठीक है बच्चों। तो अब जरा ध्यान देना, कॉम्पिटिटिव भी है आइडेंटिटी भी है, तो यहाँ पर एक बात का मैं आपको बात करूँ, मैं मानता हूँ लेट A1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, इज आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर ये आइडेंटिटी एलिमेंट है तो A1 A2 डॉट 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 AN, A1 A2 डॉट 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 AN, n क्रॉस n की मैट्रिक्स बन रही है एक तरफ से समझ लो। तो A1 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 A2 A2 और AN, क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी है। यहाँ भी ऐसे आएगा A2 A3 डॉट 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 AN। अब सुनना ध्यान से, एक्चुअली क्या था, जब हम कॉम्पिटिटिव की बात कर रहे थे तो आपने देखा होगा हम प्रिंसिपल डायगोनल और उससे ऊपर के एलिमेंट को जोड़ रहे थे। क्यों, क्योंकि आप जानते हो ये वाला एलिमेंट A1 A2 है, A1 A2 जितना है उतना ही A2 A1 भी होगा, A2 A1 भी होगा, A1 AN जितना है उतना AN A1 भी होगा। अगर ऐसे A2 AN जितना होगा उतना AN A2 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बात चल रही कॉम्पिटिटिव की। आइडेंटिटी एलिमेंट का हमने यहाँ पर जिक्र कर दिया, A1 को आइडेंटिटी माना तो इसके साथ ये पूरी रो और ये वाली पूरी कॉलम सेम आएगी। तो हम अगर बात करें कि कितने आपके पास अब इंडिपेंडेंट एंट्रीज रही हैं जिन पर हम कुछ भी रख सकते हैं, तो आप क्या करोगे, आप मानोगे देखो ये टोटल n एलिमेंट थे बच्चों, टोटल n एलिमेंट थे, तो n में से ये वाला तो गया, तो बचे कितने n माइनस वन। यहाँ ऐसे यहाँ कितने बचेंगे n माइनस टू, यहाँ कितने बचेंगे n माइनस थ्री, है ना। तो इनका सम कितना होगा लास्ट में देखो जरा। सो टोटल एलिमेंट कितने होंगे, टोटल एलिमेंट इज, टोटल इंडिपेंडेंट एलिमेंट बोल सकते हैं 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 n माइनस वन, और इसका सम होता है n इंटू n माइनस वन बाई टू। यानी कि कॉम्पिटिटिव बाइनरी और कॉम्पिटिटिव और आइडेंटिटी वाले केस में टोटल इंडिपेंडेंट एंट्रीज कितनी है, तो n इंटू n माइनस वन बाई टू आ जाएगा। अब इस स्थिति में क्या है, टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन हैविंग आइडेंटिटी एंड कॉम्पिटिटिव। आर कितने होंगे, चूंकि n इंटू n माइनस वन बाई टू एंट्री इंडिपेंडेंट है
और हर एक एंट्री के पास n ऑप्शन है, तो टोटल नंबर ऑफ सच बाइनरी ऑपरेशन n की पावर n इंटू n माइनस 1/2 बन जाएगा। कितना इंपॉर्टेंट है देखो यहाँ पे, अगर वो 5 के लिए पूछ रहा है तो आप n की जगह 5 रख देना, है कि नहीं। तो हमने कितनी चीज़ें सीखी, 4 चीज़ें। टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितने बनते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन आप लोगों ने अच्छे से सीखा कि टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन बनते हैं n की पावर n², ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कॉम्पिटिटिव बाइनरी ऑपरेशन बनते हैं n की पावर n प्लस 1/2 इंटू n, ठीक हो गया। टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन विद आइडेंटिटी एलिमेंट होते हैं n की पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन विच इज कॉम्पिटिटिव एंड विद आइडेंटिटी एलिमेंट ये बनते हैं n की पावर n इंटू n माइनस 1/2, यानी कि आपने 4 चीज़ें पढ़ी। अब n की जगह वो कुछ वैल्यू दे देगा, जैसे कि इस प्रश्नों की सीरीज में उसने सेट में 5 एलिमेंट दे दिया, तो आपने कुछ नहीं करना, यहाँ 5 रख देना, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। कल के दिन आपसे पूछेगा हाउ मेनी कॉम्पिटिटिव बाइनरी ऑपरेशन हैविंग आइडेंटिटी एलिमेंट कैन बी डिफाइन ऑन द सेट विद 4 एलिमेंट, तो यहाँ पर n की जगह 4 रख दोगे, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको इनके फॉर्मूले भी याद करने हैं और ये सीखना भी है और इसको आने वाली पीढ़ी को सिखाना भी है। जब आप पढ़ लेते ना तो पीछे वाले लोगों को सिखाया करो, तो उससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट और बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, और नहीं भी आया होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ताकि मुझे ये समझ में आ जाए कि मुझे दोबारा से क्या चीज़ें समझानी है। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।